मैथ ई सोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं संघ की प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ और इनमें से 7 लेक्चर हो चुके हैं। 8वां लेक्चर आज देखिए। लंबवृत्तीय संघ क्या होता है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। लंबवृत्तीय संघ को, लंबवृत्तीय संघ की परिभाषा क्या है? लंबवृत्तीय संघ किसे कहेंगे? जब कोई चर रेखा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है तथा एक स्थिर रेखा के साथ कांस्टेंट एंगल बनाती है, तब चर रेखा के द्वारा जनित पृष्ठ को लंबवृत्तीय संघ कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ जैसे चर रेखा है, ये चर रेखा है, एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, एक स्थिर रेखा के साथ, ये स्थिर रेखा है, इसके साथ एक अचर एंगल बनाती है, कांस्टेंट एंगल बनाती है। अर्थात इस रेखा के साथ ये रेखा, ये मान लो 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए घूमती है। घूमते समय हर एक कंडीशन में उसका एंगल इसके स्थिर रेखा के साथ एंगल क्या बना रहे? 30 अंश का ही बना रहे, बदले ना, कहीं 31 हो जाए, कहीं 32 हो जाए। जब कोई चर रेखा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है तथा एक स्थिर रेखा के साथ कांस्टेंट एंगल बनाते हुए घूमती है, तब चर रेखा के द्वारा जनित पृष्ठ को क्या कहते हैं? लंबवृत्तीय संघ। ठीक है, जब कोई चर रेखा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है तथा एक स्थिर रेखा के साथ कांस्टेंट एंगल बनाते हुए घूमती है, तब चर रेखा के द्वारा जनित पृष्ठ को लंबवृत्तीय संघ कहते हैं। ठीक है, और स्थिर रेखा स्थिर बिंदु को कहते हैं संघ का शीर्ष, लंबवृत्तीय संघ का शीर्ष स्थिर रेखा को कहते हैं लंबवृत्तीय संघ का अक्ष। ठीक है, अचर रेखा को कहते हैं लंबवृत्तीय संघ की जनक रेखा। लंबवृत्तीय संघ का जो आधार वक्र है हमेशा एक वृत्त होगा। क्या होगा? हमेशा लंबवृत्तीय संघ का आधार वक्र क्या हमेशा एक वृत्त होता है। ठीक है, लेकिन संघ का आधार वक्र कोई वृत्त हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लंबवृत्तीय संघ का आधार वक्र हमेशा क्या होगा? वृत्त होगा। तो जब कोई चर रेखा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है तथा एक स्थिर रेखा के साथ कांस्टेंट एंगल बनाते हुए घूमती है, तब चर रेखा के द्वारा जन्म लेने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? लंबवृत्तीय संघ कहते हैं। और स्थिर रेखा को स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? संघ का शीर्ष कहते हैं, लंबवृत्तीय संघ का शीर्ष कहते हैं। और स्थिर रेखा को कहते हैं लंबवृत्तीय संघ का अक्ष। और ये जो कांस्टेंट एंगल बनाते हुए घूमती है उस एंगल को कहते हैं अर्ध शीर्ष कोण, सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं। ठीक है, और ये चर रेखा को कहते हैं लंबवृत्तीय संघ की जनक रेखा। इस प्रकार लंबवृत्तीय संघ को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए परिभाषा लंबवृत्तीय संघ की। लंबवृत्तीय संघ राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण। जब कोई चर रेखा एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है, स्थिर बिंदु से होकर जाती है तथा एक स्थिर रेखा के साथ अचर कोण बनाते हुए घूमती है, अचर कोण बनाते हुए घूमती है, तब चर रेखा के द्वारा जनित पृष्ठ को लंबवृत्तीय संघ कहते हैं, लंबवृत्तीय संघ कहते हैं, लंबवृत्तीय संघ कहते हैं। ठीक है, स्थिर बिंदु को, ये स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे? इसको शीर्ष, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये क्या है? जनक रेखा, जनक रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। ये क्या है? अक्ष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सिस। और ये क्या है? थीटा कोण बनाते। ये क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध है, इधर अर्ध शीर्ष कोण, क्या बोलेंगे इसको? अर्ध शीर्ष कोण, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी
वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल। अब कुछ पॉइंट लिख के देते हैं। स्थिर बिंदु को, स्थिर बिंदु को लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। दूसरा क्या है? स्थिर रेखा को, स्थिर रेखा को लंब वृत्तीय शंकु का अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है। तीसरा, अचर कोण को, अचर कोण को, अचर कोण को, अचर कोण को अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं, अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं, अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं। ठीक है, अचर कोण को अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं। चौथा क्या है? अचर कोण को अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं। इसके बाद क्या है? अचर कोण को अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं। और इसमें और कुछ चर रेखा को, चर रेखा को लंब वृत्तीय शंकु की, लंब वृत्तीय शंकु की जनक रेखा कहते हैं, जनक, जनक रेखा कहते हैं। ठीक है। लंब वृत्तीय शंकु का आधार वक्र, लंब वृत्तीय शंकु का आधार वक्र सदैव, सदैव एक वृत्त होता, सदैव एक वृत्त होता है, सदैव एक वृत्त होता है। इस प्रकार लंब वृत्तीय शंकु की परिभाषा भी और लंब वृत्तीय शंकु का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे 5। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्या हो, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और अक्ष क्या होगा? उसका z अक्ष हो, जो कि हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन। उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो तथा अक्ष z अक्ष का, z अक्ष हो। ठीक है, अक्ष क्या हो? z अक्ष हो। उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना, उस लंब वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा पर हो तथा अक्ष का समीकरण, तथा अक्ष का समीकरण x माइनस अल्फा अपान ए, y माइनस बीटा अपान बी, z माइनस गामा अपान क्या होगा? z माइनस गामा अपान सी तथा अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा, अर्ध शीर्ष कोण थीटा। ऐसे एक लंब वृत्तीय शंकु है, एक लंब वृत्तीय शंकु हम बनाते हैं इस प्रकार का मान, ये जिसका निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। इस पर कोई बिंदु अपनी इच्छा से ले लेते हैं सवारी। ठीक है। और इसके अक्ष का समीकरण आपको पता है क्योंकि शीर्ष से ऊपर एक अक्ष जाता है। ठीक है। इसका अक्ष का समीकरण x माइनस अल्फा अपान ए, y माइनस बीटा अपान बी, z माइनस गामा अपान सी। और इसका अर्ध शीर्ष कोण क्या है? थीटा है, अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। तो दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु
के अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण क्या है? x माइनस अल्फा अपान ए, वाई माइनस बीटा अपान बी, जेड माइनस गामा अपान सी, समीकरण नंबर 1। तथा शीर्ष का निर्देशांक, तथा शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है? अल्फा बीटा गामा है। अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा। तब हमें लंब प्रति शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। तब हमें लंब प्रति शंकु का समीकरण ज्ञात करना। माना लंब प्रति शंकु के शीर्ष पर, लंब प्रति शंकु के पृष्ठ पर p x y z कोई बिंदु है, कोई बिंदु। तब जनक AP का दिक् अनुपात, ठीक है। दो बिंदुओं को, जैसे मान लो कोई बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है A, इसका B, इसका निर्देशांक S1 Y1 Z1 है, इसका निर्देशांक S2 Y2 Z2 है। तो AB का दिक् अनुपात निकालने का सूत्र है S2 माइनस S1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। दिक् अनुपात होता क्या है? दिक् कोज्जाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् कोज्जा क्या है? कोई सरल रेखा तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाती है, उन कोणों का कोसाइन उस रेखा की दिक् कोज्जा कहलाती है। जैसे मान लेते हैं सरल रेखा OP S अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, Y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है, Z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। तो अल्फा बीटा गामा के पहले कास लगा दें, तो कास अल्फा कास बीटा कास गामा लाइन OP की दिक् कोज्जा कहलाएगी। इसको L से दर्शाने की परंपरा है। अधिक कोज्जाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् कोज्जाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो किसी सरल रेखा की दिक् कोज्जा L है और तीन राशियां ABC इस प्रकार हैं कि L अपान A इज इक्वल टू M अपान B इज इक्वल टू N अपान C। ऐसी कंडीशन में ABC उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाएगा जिस रेखा की दिक् कोज्जा L है, ठीक है। तो दिक् कोज्जा दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो, एक बिंदु S1 Y1 Z1 हो, दूसरा बिंदु S2 Y2 Z2 हो, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का दिक् अनुपात निकालने का सूत्र है S2 माइनस S1 कामा Y2 माइनस Y1 कामा Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या निकालने जा रहे हैं? AP का दिक् अनुपात, A का निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है और इसका SYZ, ये S1 Y1 Z1 का काम कर रहा है, ये S2 Y2 Z2 का। तो AB का दिक् अनुपात जब निकालेंगे तो S माइनस अल्फा Y माइनस बीटा Z माइनस गामा इस फार्मूले से, ठीक है। तो AP का दिक् अनुपात क्या लिखेंगे? X माइनस अल्फा Y माइनस बीटा Z माइनस गामा, ठीक है। इसको दर्शा लेते हैं A1 B1 C1 से। A1 B1 C1 बराबर S माइनस अल्फा Y माइनस बीटा और Z माइनस गामा। और किसी सरल रेखा का समीकरण दिया हो तो अपान में जो राशियां होती हैं वे कहलाती है उस रेखा का दिक् अनुपात है। स्पष्टतः रेखा एक का दिक् अनुपात अक्ष का दिक् अनुपात है। स्पष्टतः अक्ष का दिक् अनुपात, स्पष्टतः अक्ष एक का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होगा? ये दिया है ABC, तो दिक् अनुपात इसको दर्शा लेते हैं A2 B2 C2 से। इसका मान क्या दिया है? ABC। जब दो रेखाओं का दिक् अनुपात आपको दिया हो, एक रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो, इसका दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो, इसके बीच का कोण थीटा हो, तो एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर ये C2 का स्क्वायर। ये कोण निकालने का फार्मूला है। तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? मान इस रेखा का दिक् अनुपात आपको मिल गया ये, इस रेखा का दिक् अनुपात आपको ये मिल गया, तो इनके बीच का कोण थीटा है, अर्धशीर्ष कोण जिसको कहते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या लिख दोगे? cos थीटा बराबर आप लिखोगे, cos थीटा बराबर ये लिखोगे, इन दोनों का गुणा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ये क्या होगा? C2 का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे?
यहाँ पे a1 कॉमन क्या s माइनस अल्फा इंटू ए, यानी a इंटू s माइनस अल्फा, b इंटू बाई माइनस बीटा, c इंटू जेड माइनस गामा अपान अंडर रूट क्या लिख देंगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर, बाई माइनस बीटा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए क्या करो, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू एस माइनस अल्फा, b इंटू बाई माइनस बीटा, c इंटू जेड माइनस गामा अपान एस माइनस अल्फा का स्क्वायर, बाई माइनस बीटा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ऐसे। और ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका क्रिया गुना कर सकते हैं, क्रिया गुना कर देंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, बाई माइनस बीटा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ऐसे मीडियम ब्रैकेट, फिर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस अल्फा, बी इंटू बाई माइनस बीटा, सी इंटू जेड माइनस गामा, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यही आविष्ट लंबवृत्तीय संघ का समीकरण है, यही आविष्ट लंबवृत्तीय संघ का समीकरण है, लंबवृत्तीय संघ का समीकरण है, ठीक है। ये है लंबवृत्तीय संघ का समीकरण निकालने का प्रोसेस। आपको इस बात की जानकारी हुई, लंबवृत्तीय संघ क्या है, इसकी परिभाषा, लंबवृत्तीय संघ का शीर्ष कोण क्या है, ठीक है, लंबवृत्तीय संघ की जनक रेखा की परिभाषा, लंबवृत्तीय संघ का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, अक्ष क्या होता है, लंबवृत्तीय संघ की परिभाषा क्या है, लंबवृत्तीय संघ का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा बताने वाले हैं जिसका उस लंबवृत्तीय संघ का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा अक्ष जेड अक्ष पर है, अक्ष उसका कहाँ पे है, जेड अक्ष पर। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।